चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो जो भी छात्र छात्रा है क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का बाबू 28 मई का साइंस का पेपर अगर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आप सब लोग को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 30 ऑब्जेक्टिव आंसर कराने वाला है जो आप सब लोग के एग्जाम सेंटर हॉल में देखने को मिला है, ठीक है बाबू। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बाबू, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है बाबू तो कैसा होता है, तो हमारा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारभाषक हो जाएगा, ठीक है। तैलीय कागज होता है बाबू पारभाषक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है बाबू, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है बाबू, तो सही बच्चों इसका राइट आंसर लगा के सेम ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वो, प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है बाबू, तो भिन्न भिन्न होती है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भी 28 मई का साइंस का पेपर अगर देने जा रहे हैं क्लास 10 का तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है बाबू, वायु में प्रकाश की चाल के निर्वात की अपेक्षा होती है बाबू तो कैसा होती है बाबू, तो ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बाबू, तो सभी बच्चे जानते हैं लेंस की फोकस की संख्या होती है 2 होती है, ऑप्शन नंबर से बी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक बाबू, विद्युत का अच्छा चालक क्या है बाबू, तो सही बच्चों 6 नंबर का राइट आंसर याद रखिए, चांदी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर से डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है बाबू, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है बाबू तो कैसा बना होता है, तो कार्बन का बना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी लगा कर आइएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है बाबू, 1 जूल का मान होता है बाबू तो 1 जूल का मान जो होता है बाबू 4.18 कैलोरी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है बाबू, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है बाबू, तो सही बच्चे लोग जानते होंगे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर से इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बाबू, श्वेत प्रकाश प्रकरण, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो सही बच्चों 10 नंबर का राइट आंसर याद रखिए बैगनी का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू, तो अनंत होती है, हमारा ऑप्शन नंबर है से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक है, तो 12 नंबर का राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, तारे का टिमटिमाना का कारण है बाबू, तारे का टिमटिमाना का कारण क्या है बाबू, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर से सी राइट आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बाबू, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है बाबू, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो सही बच्चे लोग 14 नंबर का राइट आंसर लगा के बाबू ऑप्शन नंबर से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू, तो सही बच्चों इसका राइट आंसर लगा के ऑप्शन नंबर सी सीधा एवं हसित होता है, हमारे ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हो याद करते हुए चलना बाबू, आप लोग के एग्जाम सेंटर ये हॉल में यही सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, श्वसन के अंतिम उत्पादक बाबू, श्वसन के अंतिम उत्पाद है बाबू तो सभी बच्चों इसका राइट आंसर याद रहेगा CO2 और H2O हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है बाबू, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बाबू, तो इनामिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी लगा के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है बाबू, तो सही बच्चों इसका 19 नंबर का राइट आंसर छोटी आंत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं बाबू, तो सही बच्चों 20 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, परागकोश में बनते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है बाबू, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है बाबू, तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है बाबू, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो सही बच्चे इसका याद रखिए ऑप्शन नंबर ए 120 दिन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है बाबू, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बाबू, तो सही बच्चे याद रखिए न्यूरॉन है हमारा, ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है बाबू, अंडाणु निषेचित होता है बाबू, तो सही बच्चे इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है बाबू, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो सही बच्चे इसका जानते होंगे राइट आंसर नरम लोहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या है बाबू, तो गतिशील कण क्या बाबू, तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो बाबू आप लोग को बीच साइंस पेपर का, ठीक है, साइंस बायो प्रश्न पत्र का आप लोग का 26 ऑब्जेक्टिव आंसर आप लोग को बीच प्रोवाइड करा दिया, तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख कर जाएगा, वो आप लोग कहीं से क्वेश्चन मिलता जुलता आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं मंथली एग्जामिनेशन, मंथली एग्जाम आप सब लोग को आपका साइंस का जो पेपर होने वाला है वो 28 मई का। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, चैनल का मतलब से आप लोग का पल पल के अपडेट आप लोग को मिलते रहेगा, प्लस में आप लोग का 10th का, ठीक है, 10th का इस चैनल पर आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआती से कराया जा रहा है। ठीक है, 2025 के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।